गुड इवनिंग क्लास 10th ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैं अभी पिछली वीडियो में मैंने डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेशन मैंने पढ़ा दिया है और आप लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेशन समझ लिया होगा। फर्स्ट क्लास पोइट्री का लेसन नंबर पोएम नंबर फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो। अब मैं इस लेसन में आपको MCQ क्वेश्चन मतलब मल्टीप्लाई क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है इसको, और जो मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस लेसन को चैप्टर नंबर फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। मैं आपको पिछले पार्ट में जब मैंने एक्सप्लेन बताया था तो मैं इनके बारे में बता चुका था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ। इनकी डेथ 26 जनवरी 1963 में हुई। बॉर्न प्लेस ये बॉस्टन में पैदा हुए थे, यूनाइटेड स्टेट्स में है। अब बेटा मैं बात करता हूँ आगे पैराग्राफ में। तो सबसे पहले लैंग्वेज हिस्ट्री MCQ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ाने के पहले MCQ के पहले मैं आप चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और कॉपी पेन से जो डिफ़िकल्ट मीनिंग लग रही हैं आपको वो नोट करते जाएं। प्यारे बच्चों ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। हु मीन्स किसने, शूक डाउन मानी गिरा दिया या हिला दिया, हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक ट्री के मतलब धतूरे के पेड़ को किसने गिराया या धतूरे के पेड़ को किसने हिलाया, एक ही बात है बेटा। पहला ऑप्शन क्रो कावा ने, कोको कोयल ने, मैना या मैना ने, या पैरेट या तोता ने। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि पहला ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। पहला आंसर होगा क्रो। क्या होगा बेटा, क्रो। इसमें नहीं जाए आप सी में टिक लगानी, आप सी मान लो। पहला ऑप्शन है क्रो। क्या है प्यारे बच्चों, क्रो मतलब जो जहरीला पौधा धतूरा का था उस कोये ने ही उसको हिलाया था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट फेल ऑन द पोएट। कवि पर क्या गिरा। कवि पर क्या गिरा प्यारे बच्चों, डस्ट ऑफ ट्री पेड़ की धूल, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के कण, डस्ट ऑफ रेन वर्षा के कण, डस्ट ऑफ क्रो या कावा के कण। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे आप लोग कि कावे ने यहाँ पर व्हाट फेल ऑन द, कवि के ऊपर क्या गिरा था, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कण गिरे थे। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। पहले कवि का जो मूड था, मनोदशा थी, वो किस प्रकार हो गई थी, प्लीजेंट प्रसन्न था, हैप्पी प्रसन्न था, सैड दुखी था, या गुड बहुत अच्छी मनोदशा में था। प्यारे बच्चों इसका आंसर सी सही है, सैड। आप लोग कापी में लिखते रहें, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे क्योंकि मैं अब टिक नहीं लगा रहा हूँ। सैड। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। व्हाट मानी क्या, बाद में ही था, इफेक्ट मानी प्रभाव पड़ा। फॉल ऑफ द डस्ट स्नो बर्फ के कणों के गिरने से कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। चेंजिंग हिज मूड उसका भाव मनोदशा बदल गई। चेंज हिज लक उसका भाग बदल गया। चेंज हिज जॉब उसकी नौकरी बदल गई। चेंज हिज कलर या उसका रंग बदल गया। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि उसमें क्या इफेक्ट पड़ा था, चेंज हिज मूड उसका मूड बदल गया था। वाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। वाट मीन्स क्या, बाद में ही था, सेव्ड मानी बचा हुआ था, फॉर द पोएट कवि के लिए क्या बचा था, क्रो कावा बचा था, ट्री या पेड़ बचा हुआ था, स्नो या बर्फ बची हुई थी, या सम पार्ट ऑफ द डे या दिन का भाग बचा हुआ था। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि सम ऑफ द पार्ट मतलब दिन का कुछ भाग बचा हुआ था। प्यारे बच्चों अगले स्टेंजा में पहुंचता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट सेज कवि कहता है, ऑफ अ डे एक दिन, मैं एक दिन के लिए, आई हैड रियूड मैं निराश हो गया था, मैं पश्चाताप कर रहा था। वाट इज मीनिंग ऑफ रियूड, रियूड शब्द का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, रियूंड रियूंड मानी बर्बाद होना, हेल्ड इन रिग्रेट पश्चाताप करना, रूल्ड शासन करना, कंक्रूड मानी विजय प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था जब मैं लेसन पढ़ा रहा था, रियूड का अर्थ निराश होना या पश्चाताप करना। तो पश्चाताप करने का अर्थ है हेल्ड इन रिग्रेट।
प्यारे बच्चों 6 का आंसर नंबर बी। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? बता रहा है कि इस कविता का तुकांती शब्द या राइम स्कीम क्या है। मैं बता चुका था बच्चों, आपको समझाया था मैंने। बी ए सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी सी ए बी बी ए सी डी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बी है, क्यों मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी। आप देख लो उसमें पोएम में मैंने पढ़ाया है, इसको फिर दोबारा से मिला लेना। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड शेप्ड सम पार्ट। नेम मीन्स नाम बताइए, पोएटिक डिवाइस मानी काव्यात्मक युक्ति का, यूज्ड मानी प्रयोग किए गए, लाइन मानी पंक्तियों में, एंड शेप सम पार्ट जो दिन का भाग बचा हुआ था। वो कह रहा है प्यारे बच्चों कि उस काव्यात्मक पंक्ति का डिवाइस लिखिए कि जिस एंड शेप पार्ट जो दिन का कुछ भाग बचा था। पहला है एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोर, शिमली। यहाँ पर बेटा अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा विस्तार से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन जो होता है बेटा प्यारे बच्चों ये समझ लीजिए, एलिट्रेशन में जो शब्द जो बार बार आता है, एक शब्द कई बार, जैसे एक शब्द की तुक मैंने देखा था, हार्ट की मिल रही थी, मूड की मिल रही थी, मूड की रूट से मिल रही, मतलब एक कविता में अगर 2 बार 4 लाइनों में 2 बार शब्द उसकी तुकांत मिलती है तो वहाँ एलिट्रेशन का ही प्रयोग होता है, उसका एलिट्रेशन होता है। मेटाफर जानते हैं आप लोग प्यारे बच्चे हो, यहाँ रूपक होता है। ऑक्सीमोर विरोधाभास अलंकार होता है। शिमली का मतलब जानते बेटा उपमा होता है। इन अलंकारों को अगर आप पढ़ना चाहें तो इसकी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन इसमें फ़िलहाल एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोर, शिमली, इसमें से एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन पर आप लगा लें टिक इसमें। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? व्हाट मानी क्या, डस्ट ऑफ बर्फ के कण क्या बता रहे हैं, क्या उपस्थित कर रहे हैं? जो बर्फ के कण हैं वो क्या बता रहे हैं? पहला है हेल्डिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्ति। पार्टिसिपल ऑफ स्नो, बर्फ के कण। कूल वेदर, ठंडा मौसम। नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना इस पर। मैं एक बार फिर पढ़ूँगा। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? व्हाट मीन्स क्या, डज डस्ट ऑफ स्नो क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट क्या संदर्भित कर रहा है? तो पहला है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्ति। दूसरा है पार्टिसिपल ऑफ स्नो, बर्फ के कण। बर्फ के कण पर ध्यान दें प्यारे बेटे, बर्फ के कण तो आप लोग जानते होंगे, इसमें मैंने बताया था कि यही आंसर है इसका, बर्फ के कण। अगला था कूल वेदर, ठंडा मौसम, ये भी नहीं आंसर हमारा। नन ऑफ द एबव, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्टिसिपल ऑफ स्नो, यहाँ पर बर्फ के कण आंसर है। कौन सा बेटा आंसर है? बर्फ के कण। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, कावा और धतूरे का पेड़ किसका प्रतीक है? कावा और धतूरे का पेड़ किसका प्रतीक है? सौरो दुख, हैप्पीनेस प्रसन्नता, सेलिब्रेशन उत्सव, डेथ, या डेथ मीन्स होता है बेटा मृत्यु। अब इस पर हम 10 सेकंड रुकेंगे, आप लोग को बताएंगे। क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, कावा और धतूरे का पेड़ किसका प्रतीक है? कावा धतूरे का पेड़ किसका प्रतीक है? तो समझ गए होंगे आप लोग बेटा प्यारे बच्चों। सौरो किसका है? सौरो मीन्स होता है दुख। किसका होता है बेटा? दुख। अब एक बार आप लोग
1 सेकंड के लिए सभी में कोई अगर प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट के साथ पूछ सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, जैसा भी आपको जो समस्या हो रही है प्यारे बच्चे आप कर सकते हैं। मैं आई एम गजराज सिंह, डिस्ट्रिक्ट जालौन इन यूपी, और मैं अगली वीडियो में एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोर, सिमिली की और बकाया जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं इनकी सभी डेफिनेशन बताने की कोशिश करूँगा। गुड नाइट ऑल स्टूडेंट क्लास 10th।